हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान एकेडमी। तो आप सभी के नेवी एसएसआर एंड एमआर में आप सभी के लिए यहाँ पर बात करने वाले हैं टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, एग्जाम आप सभी का कब होगा, ठीक है, और आप सभी को अब क्या पढ़ना है। चलेगा, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। तो सबसे पहले आप सभी के यहाँ पर आते हैं, आपका जो टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं अकॉर्डिंग जो आप डाटा लगा रहे थे ना, उससे ज्यादा फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाटा देख रहा था, बच्चे ने भेजा यहाँ पर कि भाई यहाँ पर भेजा 1,19,000, 1,91,000, ठीक है, ये देखते हैं 1,29,000, ठीक है, ये 3-4 दिन पहले भेजा हुआ था बच्चे ने। 1,29,000 का ये स्क्रीनशॉट था। उसके बाद अगला स्क्रीनशॉट आया, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझेंगे, गलती नहीं करनी है हमें। तो यहाँ पर आप सभी का आता है डाटा, 1,29,000 का ये डाटा है। अगला डाटा देखते हैं। अगला डाटा देखने के लिए मिलते हैं आप सभी का, ये यहां पर शो करते हैं 1,91,000, ठीक है, यहां पर ये दिखाई दे रहा है 1,91,000 का स्क्रीनशॉट मैंने यहां पर ले रखा है, ठीक है। चलेगा, इसको भी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। यहां पर था अब से 2 दिन पहले का एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा है, और उसमें वो तो क्या लिखा है, उसमें यहां पर आप लोग देखेंगे लिखा है 4,36,000, ठीक है, यहाँ पर नहीं, 3,65,688 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। 3,65,688 फॉर्म आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, शो कर रहा होगा, ठीक है। अब मैंने इसको सारी चीजें वेरीफाई करी, बाद में पता चलता है कि ये सारा डाटा क्या है, कि एक तो आप सभी के जो टोटल फॉर्म फिलअप में है ना, उसमें से 1,91,000 तो मेरे को लगता है कि आप सभी के एमआर के फिलअप हुए, या फिर एसएसआर के टोटल लगभग 2 लाख फॉर्म है। बाकी जो लगभग है ना 1.5 से 2 लाख फॉर्म वो फिलअप हुए किस चीज के लिए, वो हुए हैं आप सभी के एमआर के लिए, ठीक है, एमआर के लिए, क्योंकि इसमें बोथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एमआर का जो एसएसआर का फॉर्म फिलअप करता है ना बच्चा, वो एमआर का भी करता है, ठीक है, लगभग परसेंटेज होता है। जब मैं खुद अपने फॉर्म फिलअप करता था ना, तो एमआर और एसएसआर दोनों फॉर्म फिलअप करता था, ठीक है। तो यही डाटा लग रहा है कि 4 लाख, अगर ये स्क्रीनशॉट है ना, कि ये एप्लीकेशन नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, हम एप्लीकेशन नंबर से कह सकते हैं कि हाँ टोटल इतने फॉर्म हो गए, एक एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि हमारे इतने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी अब तक 4 लाख से ज्यादा फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऊपर नीचे चलता है। अगर लास्ट डेट तक चलते ना, 4 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप होंगे, इतने ही आप सभी के एमआर के होंगे और इतने ही एसएसआर के होने वाले हैं, ठीक है। तो फिर से आप सभी को मैं याद दिला दूं, जो आप सभी के लगभग फॉर्म है, अभी की बात करते हैं 3,80,000 के आसपास फॉर्म हो गए होंगे, ठीक है, और उसमें से कम 20 से 30,000 फॉर्म होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी के लगभग 20 से 30,000 फॉर्म, 20 से 30,000 जो फॉर्म होते हैं ना आप सभी के, ऐसे होंगे कि जो रिजेक्ट हो जाएंगे, या फिर उसके जो फीस पे नहीं करेंगे बच्चे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया मगर फीस पे नहीं करेंगे, उसी वजह से क्या होता है ना, वो फॉर्म ऐसे के ऐसे रह जाते हैं, और लगभग 30-40,000 बच्चे एग्जाम देने ही नहीं जाएंगे इसमें से, क्योंकि आप सभी को पता है सीजीएल जैसे एग्जाम में 55% बच्चे एग्जाम देते हैं, 60% तो होते ही नहीं, 55-56%। तो इसमें भी सेम सीन है कि बच्चे, बहुत से बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं, एग्जाम देने नहीं आते, ठीक है। आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कितने फॉर्म भर जाए। अगर फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई गई है तो सिंपल सी बात है कि वैकेंसीज भी अच्छी हैं, ठीक है, 2,400-2,500 या फिर आप सभी की 3,000 के समथिंग वैकेंसीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग सतर्क रहें, बी वेयर लगे, ठीक, आप सभी का जो एग्जाम है ना, वो कैसा भी हो, आप सभी लोग अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट एग्जाम होता है सीबीडीटी, सीबीटी जो एग्जाम होता है ना, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसकी कट ऑफ लो जाएगी, हाई कट ऑफ नहीं जाएगी भाई, ठीक है, इसकी कट ऑफ लो जाएगी। हाँ, सेकंड कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, क्योंकि उसमें सारे छठे हुए बच्चे होंगे, और सबका उस हिसाब से आप सभी का जो सेकंड पेपर होगा उसी पर आप सभी की कट ऑफ डिसाइड करेगी, ठीक है। तो कंपटीशन आप सभी का बढ़ रहा है डे बाय डे, तो आप सभी को अब से पढ़ने की जरूरत है। आपका एग्जाम 15 से 20 दिन के अंदर अंदर होता है, ठीक है। तो आप सभी की फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 तारीख है, तो अकॉर्डिंग टू मी लगभग 22-23 तारीख के बाद आपका एग्जाम कभी भी हो जाएगा। कब? 22-23 तारीख के बाद, 22 से 23 तारीख के बाद आप सभी का जो एग्जाम है वो कभी भी शुरू हो सकता है, 25 को हो जाए, 27 को हो जाए, 28 को हो जाए, ठीक है। ये 22-23 जून आप सभी को मैं एक्सपेक्टेड डेट दे रहा हूं, ठीक है। आगे बात करते हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं,
इसके बच्चे वो कह रहे हैं कि भाई पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। भाई लोग पीडीएफ, मेरे पास ऐसा ही पीडीएफ नहीं कि हाँ मैंने कोर्स सिलेबस बना रखा है बेचता हूँ मैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का पीडीएफ है या फिर जो एक्सपेक्टेड है वो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर रखे हैं। जो भी न्यू पीडीएफ आएंगे वो भी टेलीग्राम पर दे दूंगा। कहाँ पर? टेलीग्राम पर आप सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आप सभी के लिए नोट्स बनाऊं बैठकर, क्योंकि मैं खुद भी स्टडी कर रहा हूं, तो आप सभी के लिए नोट्स तो नहीं बना सकता, जो है वो दे सकता हूं आप सभी के लिए। ठीक है, टेलीग्राम पर मिलेगा सब कुछ, टेलीग्राम पर। हाँ, अब आप सभी का आगे आते हैं मेन चीज। अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एक्सपेक्टेड फॉर्म में बता दिया, लगभग हाफ हाफ होंगे। ठीक है, लगभग ऐसे होगा, देख लो यार। एसएसआर, एसएसआर, एसएसआर के आप सभी क्या होंगे, वो 60% फॉर्म होंगे। एमआर के जो होंगे वो होंगे 40% फॉर्म टोटल में से। ठीक है, इसका एक बड़ा सीन भी होता है कि एसएसआर की जो फॉर्म है ओनली मैथ्स वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। एमआर का फॉर्म कोई भी भर सकता है, तो इसलिए अच्छे फॉर्म भर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके 4 लाख फॉर्म भर जाते हैं तो उसमें से लगभग आप सभी के जो फॉर्म होंगे 6 24 2,40,000 के आसपास एसएसआर होगा और 1,60,000 के आसपास एमआर होगा। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग से आप सभी के फॉर्म होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। जो मैं आप सभी के पास, मेरे पास स्क्रीनशॉट आए थे, मैंने आप सभी को दिखा दिए हैं, है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करनी शुरू कर दें। जो हेल्प चाहिए टेलीग्राम पर जाए, मेरे से लें। जय हिंद।